हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है कैदियों के साथ जो बर्फ़ में दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं। तब अचानक हम क्रेवन द हंटर से मिलते हैं जो एक रशियन जेल की तरफ वापस जा रहा है। अंदर जाने के बाद सब अपना सामान लेते हैं और अपनी सेल्स में जाते हैं। क्रेवन अपने सेलमेट से मिलता है जो किसी के साथ सेल शेयर करना पसंद नहीं करता है। लेकिन क्रेवन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकने वाला है। वो फिर थोड़ा वार्म अप करने जाता है तो कुछ लोग उसे बताते हैं कि ये प्राइवेट जगह है, लेकिन क्रेवन आगे बढ़कर इसे अपना बना लेता है। एक वाकये की वजह से बॉस उससे बात करता है। फिर क्रेवन अपना तारुफ करवाता है और बताता है कि उसका नाम सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो कहता है कि वो उसके जैसे लोगों का शिकार करता है। उनसे निपटने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वो छतों से कूदता है जबकि गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं। उसका सेलमेट खुश है कि वो फिर से अकेला हो गया है। क्रेवन कामयाबी से बर्फ की दीवारों से भागकर एक तूफान में पहुंच जाता है। वहां उसे एक भेड़िया मिलता है जो उसकी ताकत देखकर पीछे हट जाता है। फिर वो एक प्लेन में सवार होता है जो उसके लिए वेट कर रहा था। उसकी गर्दन पर भी वही टैटू निकलता है, वही जो बर्फ में मिली लाश पर था। वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब कहानी 16 साल पहले न्यूयॉर्क में जाती है। हम क्रेवन और उसके भाई डिमिट्री से मिलते हैं। उनका बाप निकोलाई उन्हें गाड़ी में पिक करने आता है और भारी खबर सुनाता है कि उनकी मां ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन उनकी अगली मंजिल मां का जनाजा नहीं बल्कि एक शिकार है। दूसरी तरफ हम कैलिप्सो से मिलते हैं। वो अपनी दादी से ताश के पत्ते निकालती है। पहला पत्ता सब्जेक्ट है, दूसरा पत्ता सिचुएशन है, एक मीनार मतलब कि एक भयानक हादसा होने वाला है, तीसरा पत्ता नतीजा है ताकत, एक खतरनाक पत्ता। फिर उसकी दादी उसे एक पोशन दिखाती है जो नस्लों से चली आ रही है। जो भी ये पीता है उसे टेक कर देता है। दूसरी तरफ क्रेवन अपने बाप और भाई के साथ शिकार शुरू करता है। बाप उसे सिखाता है कि कभी मौत से मत डरना। उसके साथियों में से एक निकोलाई को कुछ ऑफर करना चाहता है, लेकिन निकोलाई कहता है वो बेकार है और उसे उसके आइडिया से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ शिकार के लिए आए हैं और लेजेंड को पकड़ना चाहते हैं ताकि खुद भी उन जैसा बन सकें। अचानक एक शेर क्रेवन पर हमला कर देता है। बाप शेर को गोली मार देता है लेकिन क्रेवन बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन वो क्रेवन को एक अनजान जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ कैलिप्सो अपनी फैमिली के साथ जानवरों को ढूंढ रही होती है। वो शेर वाले पत्ते को देख रही है। फिर वो क्रेवन को देख लेती है और चुपके से निकल जाती है। वो क्रेवन को ढूंढ लेती है और हैरान रह जाती है। शेर से खून की एक बूंद क्रेवन पर गिरती है। तभी वो उसके पास आती है उसे पोषण देने के लिए। लेकिन जब बाकी लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं तो वो उसके हाथों में पत्ता रख देती है और वहां से निकल जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। वो 3 मिनट के लिए मर जाता है, फिर अचानक वापस जिंदा हो जाता है। उसके बाद जब उसकी फैमिली आती है तब वो पत्ता अपने हाथों में पकड़े होता है। बाप उसको घर ले जाने पर इसरार करता है, हालांकि डॉक्टर्स उसे आराम करने के लिए कहते हैं। घर पर उसे अपनी माँ का एक खत मिलता है। उसने ये उसके लिए अपनी खुदकुशी से पहले लिखा था। वो कहती है उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उसके बाप की वजह से। वो उसे कहती है कि वो कभी अपने बाप जैसा ना बने। निकोलाई चाहता है कि क्रेवन उसका कारोबार संभाले, लेकिन उसके और उसके बाप के बीच की नफरत बढ़ती जाती है। फिर क्रेवन जाने का फैसला करता है। वो डिमिट्री को उनके बाप के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। क्रेवन रशिया में और पूरब की तरफ जाता है। वो खुद को एक मैदान में पाता है जहां सांड उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। क्रेवन सरेंडर कर देता है। उनमें से एक उसके सामने रुकता है और उसकी हिफाजत करता है। वो अपने रास्ते पर दिन रात आगे बढ़ता है, अपनी नई ताकत का मजा लेते हुए। जल्द ही उसकी तेज नज़र, जो बहुत तेज होती है, दूर उसे एक नई रुकावट नजर आती है। जैसे वो करीब आता है तनाव बढ़ता जाता है। वहाँ कुछ शिकारी होते हैं जिन्होंने बेगुनाह जानवरों को मार डाला है। क्रेवन उन्हें बिना सजा के जाने नहीं देता, लेकिन कुछ शिकारी पहले ही भाग चुके होते हैं। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्रेवन जेल से भागने के बाद अपना पत्ता वही निकालता है। जल्द ही वो घर पहुंचता है जहां उसे अपना खाना मिलता है। एक वक्त के बाद क्रेवन उन शिकारियों का शिकार करने जाता है जो जानवरों को परेशान कर रहे हैं। क्रेवन गुस्से में है क्योंकि वो सिर्फ जानवरों के सीन लेने के लिए उन्हें मारते हैं। वो एक गाड़ी के नीचे रेंगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो एक शिकारी को मार देता है, लेकिन उनका लीडर भाग जाता है। क्रेवन नंबर प्लेट पर फोकस करता है। सीन लंदन शिफ्ट होता है। एक शिकारी जो भागने में कामयाब हो गया था वो अपने बॉस के पास जाता है। वो सोचता है कि वो अब महफूज है, लेकिन वो क्रेवन को अपनी जगह खड़ा पाता है। क्रेवन अपनी लिस्ट चेक करता है और जब शिकारी अपने बॉस के पास पहुंचता है तो उसे भी खत्म कर देता है। उसके फौरन बाद कैलिप्सो अपने मेंटोर के जनाजे में स्पीच देती है और क्रेवन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसकी तवज्जो तब खींचता है जब वो उसका नाम लेता है और उसे वो पत्ता दिखाता है जो उसने उसे दिया था। क्रेवन कहता है वो उसके मेंटोर के कातिल को ढूंढ सकता है क्योंकि वो उसके जैसे बुरे लोगों का शिकारी है।
उनकी मुलाकात के बाद क्रेवन अपना काम करने जाता है। ये उसकी तवज्जो खींचता है और वो घर पर उसकी जासूसी करती है। फिर वो मिलते हैं। वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो चाहता है कोई उसके लिए कातिल करे। वो कहती है वो एक लॉयर है और इसीलिए क्रेवन पार्टनरशिप चाहता है। उसकी कंपनी के जरिए वो लिस्ट पर अपने निशाने आसानी से ढूंढ सकता है। वो कहती है कि वो सोचेगी। इधर एलेक्सी नाम का एक आदमी निकोलाई के लिए काम करता था। अब वो अमीर हो चुका होता है और अपना खुद का काम चलाता है। उसे अभी पता चला है कि जेल में एक आदमी को एक शिकारी ने मार डाला है। वो एक और गैंग के साथ मीटिंग अरेंज करता है उनका कारोबार लेने के लिए, क्योंकि उनका बॉस मर गया होता है। अब उसे एक साथी चाहिए और एलेक्सी उन्हें दिखाता है कि उसे राइनो क्यों कहा जाता है। वो अपने से जुड़ी एक ट्यूब को हिलाता है। उसका जिस्म बदलने लगता है। वो सोचते हैं वो उसे खत्म कर सकते हैं और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन राइनो उठता है और गोलियां अपने जिस्म से निकालता है। फिर वो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है। उसके एक साथी को एक स्नाइपर खत्म कर देता है। वो बाकियों को भी बहुत मारता है और आखिर में सबको खत्म कर देता है। अब सीन डिमिट्री की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने क्लब में गाना गाने वाला है। उसका बाप एक आदमी से मिलता है जिसने अपना बॉस खो दिया होता है। निकोलाई उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है। वो आदमी फौरन कबूल कर लेता है। ये निकोलाई को शक में डाल देता है, क्योंकि वो आदमी पहले से राइनो के साथ अग्रीमेंट में है। निकोलाई खुद को बचाता है। वहीं फायरिंग शुरू होती है और सब वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डिमिट्री पियानो के नीचे छुपा होता है। उसका बाप उसे बहुत गुस्सा करता है कि वो इतना बेकार है कि वो खुद को भी नहीं बचा सकता। राइनो को एक फ्लैश ड्राइव से डेटा मिलता है और उसे पता चलता है कि शिकारी उसके दुश्मन का बेटा है, जिसे उसने खत्म करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ रशियन जेल के बाहर एक खुफिया आदमी है। वो 3 तक गिनता है और फिर अपनी रफ्तार से वो एक गार्ड की पिस्टल ले लेता है और उसे मार देता है। क्रेवन अपने छोटे भाई को सरप्राइज देने का फैसला करता है। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है और अंदर घुसकर उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। फिर डिमिट्री उसे पहनने के लिए एक सूट देता है। वो दोनों उसके क्लब जाते हैं। डिमिट्री सोचता है उनका बाप सही है और उसके साथ खड़ा है। क्रेवन अपने बाप को क्रिमिनल समझता है। वहां उनका बाप अभी आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ हाथ मिलाते हैं और टोस्ट करते हैं और क्रेवन उससे कोई बात नहीं करता। बाद में क्रेवन अपने भाई को नशे में कमरे तक ले जाता है। वो उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। उसका भाई सो जाता है। क्रेवन आंखें बंद करता है और देखता है कि वो बाहर लेटा हुआ होता है। सुबह वो वापस आता है और एलिवेटर को एक चाकू से रोक देता है। ऊपर कमरे में वो गड़बड़ देखता है और फिर बाहर देखता है तो कुछ लोग उसे गाड़ी में ले जा रहे होते हैं। वो जल्दी से नीचे कूदता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो उनके पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी में वो लोग डिमिट्री को इंजेक्शन देते हैं। क्रेवन आगे बढ़ता है और एक पुल पर पहुंचता है। वो गाड़ी पर कूद जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास बुलेट प्रूफ होता है। वो दरवाज़ा मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी को तेज़ी से चलाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो लोग डिमिट्री को हेलीकॉप्टर में डालते हैं और भाग जाते हैं। क्रेवन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और उनमें से एक को मार देता है, लेकिन फिर वो पानी में चला जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो नंगे पांव कैलिप्सो के पास उसकी ऑफिस में जाता है। वो अपने भाई के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। क्रेवन अपने बाप से मिलने जाता है। वहां निकोलाई उसे डिमिट्री की उंगली दिखाता है और बताता है कि किडनैपर्स उसे 48 घंटे के अंदर 20 मिलियन मांग रहे हैं। निकोलाई पैसे देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो कमजोर दिखेगा। वो कहता है कि डिमिट्री को पहले से ही मार दिया गया है, लेकिन क्रेवन कहता है कि वो उसे जिंदा रखने के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और वो जिंदा है। दूसरी तरफ कैलिप्सो क्रेवन के लिए किसी को ढूंढ रही है। फिर उसे अपने दोस्त से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि उसे बोनस मिले, लेकिन कुछ पलों में उसे एक फॉरेनर ने मार डाला। अब क्रेवन टर्की जाता है अपना निशाना ढूंढने के लिए। वहां जाते ही क्रेवन उनमें से एक को मार देता है और आगे बढ़ता है। फिर वो चुपके से ऊपर जाता है, बाकी गार्ड्स को मार देता है। जब वो ऊपर आता है तो वो उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तेजी से दीवार पर चढ़ता है और सबको मारते हुए उस आदमी को पकड़ लेता है, जो कहता है कि उसका भाई राइनो के पास है, जिसने उसे महफूज रखा हुआ है। क्रेवन दूर से किसी को उन पर निशाना लगाते हुए देख लेता है और नीचे कूद जाता है। फिर सीन डिमिट्री पर शिफ्ट होता है। राइनो उसे कहता है कि वो उनका निशाना नहीं था, बल्कि उसका भाई क्रेवन था। वो उसे कुछ सबूत भी दिखाता है, जिसे डिमिट्री बिल्कुल हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ जो लोग क्रेवन को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो सोचते हैं कि शायद क्रेवन नीचे गिरकर मर गया है और रिकॉर्डिंग करते हैं। तभी अचानक क्रेवन उनके पीछे होता है और उन दोनों को मार देता है। अब जब क्रेवन को ट्रैप के बारे में पता चल जाता है तो वो कैलिप्सो को इन्फॉर्म करता है कि वो इन्फॉर्मेशन झूठी थी और बताता है कि वो खतरे में है, और वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और निकल जाती है। राइनो बात करता है कि कैसे वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है और कैसे वो एक प्रोफेसर से मिला जिसने उसकी ताकत 10 गुना बढ़ाने में मदद की, लेकिन इसकी बड़ी कीमत ली। वो कहता है कि वो अपने बाप की जगह लेना चाहता है और डिमिट्री को अपना साथी बनाना चाहता है। डिमिट्री कहता है वो अपनी फैमिली के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, जिस पर राइनो उसके सर पर गन तान लेता है, लेकिन तभी उसके गार्ड्स उसे बताते हैं कि क्रेवन आ गया है। जैसे ही वो सब लिफ्ट का इंतजार करते हैं, एक फॉरेनर वहां आ जाता है।
दूसरी तरफ क्रेवन कैलिप्सो से मिलता है। वो सैर के लिए जाते हैं, तब एक पुराना दोस्त उन्हें रोकता है। वो क्रेवन के गले लगता है। फिर वो दोनों उसकी सीक्रेट जगह पर जाते हैं, जहाँ क्रेवन उससे उस पोशन के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी, और कहता है कि उसे ये और भी चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचा होता क्योंकि उसकी दादी गुजर गई है और सिर्फ वही ये पोशन बना सकती थी। दूसरी तरफ राइनो एक पौधे के बारे में सुनता है जो फॉरेनर ने डिस्कवर किया होता है। वो इसे क्रेवन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद वो तैयार होते हैं और एक हथियार में जहर डालते हैं जो किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। राइनो डिमित्री को मजबूर करता है कि वो अपने भाई को कॉल करे और उसे दूसरे साथी के तौर पर अपने साथ कर ले, लेकिन क्रेवन वहीं पर फोन काट देता है। राइनो अपनी टीम को बहुत सारे हथियारों के साथ शिकार करने के लिए तैयार करता है। क्रेवन भी अपने टूल्स तैयार कर रहा होता है। तभी एक जानवर राइनो की टीम पर हमला कर देता है और फिर डिमित्री वहां से जंगल में भाग जाता है। वो सब उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। फिर क्रेवन उन पर कूदता है और उन्हें मार देता है, और बाकियों के लिए उसने ट्रैप्स भी लगाए होते हैं। इसके बाद वो ऊपर से गोलियां बरसाते हैं और क्रेवन भागता हुआ सीधा फॉरेनर की तरफ जाते हैं। फॉरेनर्स उसे वही तैयार किए हुए जहर से मारता है, उसे हेलुसिनेट करवाता है जिससे उसकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है। फॉरेनर्स थोड़े से इंतजार के बाद दोबारा उसे जहर वाला इंजेक्शन देता है जो उसकी सारी मोटर फंक्शंस खत्म कर देगा। वो लड़ने लगते हैं, लेकिन क्रेवन मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि जहर उसे कमजोर कर देता है। जैसे ही वो क्रेवन को मारने वाला होता है तो कैलिप्सो फॉरेनर को मार देती है। फिर वो क्रेवन के पास आती है और उसे आखिरी पोशन देती है जो उसे एक बार फिर से जिंदा कर सकती है। राइनो के लोग डिमित्री को ढूंढ कर लाते हैं और उसे बताते हैं कि क्रेवन मर गया है। इससे राइनो मुस्कुराता है। फिर वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वहां जानवरों का झुंड आता हुआ दिखाई देता है। राइनो को अजीब लगता है और वो धीरे धीरे गैंडे में बदल जाता है। जानवरों की वजह से गाड़ियां एक एक करके नीचे गिर जाती हैं। क्रेवन भी वहां आ जाता है। अब राइनो अपनी पूरी ताकत के साथ क्रेवन से लड़ाई करता है। वो क्रेवन को नीचे गिरा देता है और बहुत बार मारता है। आखिर में वो उसे पकड़ लेता है। वो बहुत ताकतवर हो चुका होता है, लेकिन क्रेवन एक जगह ढूंढ लेता है जहां वो उसे जख्मी कर सकता है और उसे वहां पर मारता है। अब क्रेवन उसे सिर्फ उसी जगह पर मारता है, इतना कि आखिर में राइनो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। दोनों भाई उसके पास आते हैं। दिमित्री पहली बार किसी को मारने के लिए गन निकालता है। उसका भाई उसे शांत करता है। फिर राइनो मर जाता है। बाद में क्रेवन अपने बाप के कैंप में जाता है। वो कहता है उसे पता है उसके बाप ने राइनो को फ्लैश ड्राइव पर उसकी फुटेज भेजी थी। असल में वो उसके बाप का ही काम होता है। निकोलाई कहता है वो राइनो को अकेले नहीं हरा सकता था, इसीलिए उसने क्रेवन को ये काम करने के लिए इस्तेमाल किया, अपने दूसरे बेटे दिमित्री को खतरे में डालते हुए, जो एक अच्छा चारा बना। निकोलाई उसे कहता है कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, लेकिन क्रेवन अपने आखिरी अल्फाज के साथ वहां से चला जाता है, कभी मौत से मत डरो, जैसे उसके बाप ने उसे सिखाया था। तभी करीब एक आवाज़ सुनाई देती है। निकोलाई एक गन उठाता है जिसमें गोलियां नहीं हैं, वो क्रेवन ने निकाल दी थी। फिर एक भालू उस पर हमला कर देता है और क्रेवन वहां से निकल जाता है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।